हम प्रायः देखते हैं कि इस्लाम और ईसाईयत को मानने वाले लोग आए दिन सनातन धर्म के विरुद्ध कुछ न कुछ टीका टिप्पणी हमेशा करते ही रहते हैं। वे जानबूझकर हमसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर दे पाना प्रत्येक आम हिंदू के लिए संभव नहीं होता है, और हम उनके इन प्रश्नों के जाल में ऐसे उलझते हैं कि अपने धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं, जिससे उनके लिए आसान हो जाता है हमको कन्वर्ट करना। ऐसा ही एक प्रश्न जिसको अधिकांशतः मुस्लिम हिंदुओं से पूछते हैं कि तुम लोग कितने निर्दयी होते हो कि जिसको तुम सर्वाधिक प्रेम करते हो कैसे मृत्यु के बाद उसको आग में जला देते हो, जबकि हम जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं, जैसे मानो उसको प्रेम से सुला दिया हो, और यह हमारे मृतक के प्रति प्रेम को दर्शाता है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो आइए सबसे पहले उनके इस दफनाने वाले प्रेम से शुरू करते हैं। तो आप कहते हो कि क्योंकि आप अधिक प्रेम करते हो इसलिए कब्रिस्तान में दफनाते हो। तो अब प्रश्न यह है कि यदि आप वास्तव में मृतक से प्रेम करते हो तो उसको कब्रिस्तान में भी क्यों दफनाते हो? घर में दफनाओ ना, और दफनाओ भी क्यों, घर में ऐसे ही रखो ना, वहीं खाओ पियो सो, क्योंकि जो कोई किसी को प्रेम करता है वह उसको बाहर छोड़कर कभी नहीं आता और न ही दफनाता है। और यह भी कैसा प्रेम कि आप उसके मुख, आँख और शरीर पर धूल मिट्टी चूना पत्थर इत्यादि डाल देते हो, क्योंकि यदि आप किसी को कहो कि तुझे ज़मीन में दफना दूंगा तो यह सुनकर वह प्रसन्न तो कभी नहीं होगा, चाहे आप उससे कितना भी प्रेम करते हो। और क्या वास्तव में आपका कब्र में दफनाने का कारण मृतक के प्रति प्रेम है, या फिर आपके संप्रदाय में ऐसा करने के लिए बोला गया है केवल इसलिए करते हो क्योंकि आपका इस्लाम और मौलाना तो कहते हैं कि दफनाया इसलिए जाता है कि जब क़यामत का दिन आएगा तब सारे मुर्दे जी उठेंगे और अल्लाह उनको उनके कर्मों के हिसाब से जन्नत और जहन्नुम में भेजेगा। परंतु अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि वो क़यामत का दिन कब आएगा, कौन देखेगा, क्योंकि तब तक शरीर तो मिट्टी बन चुका होगा और आत्मा तो मरते ही शरीर को छोड़कर ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तब क़यामत के दिन उठाएंगे किसको, कैसे, किसके कर्मों का हिसाब होगा? और फिर भी यदि मान भी लिया जाए कि क़यामत के दिन सब जी उठेंगे तो वह भी तभी संभव है जब आत्मा होगी, और वो आत्मा जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब से क़यामत के दिन तक क्या उसी कब्र में रहेगी या फिर किसी मौलवी मौलाना के घर पर? अब विचार कीजिए, ऐसी कपोल कल्पित कल्पनाएं इन मत संप्रदायों में चलती रहती हैं और ये सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। स्वयं अपने संप्रदाय की इन मनगढ़ंत कहानियों पर कभी विचार नहीं करते। इनके यहाँ पर बस यही जन्नत का लालच, जहन्नुम का डर और क़यामत के दिन सब लोग जी उठेंगे इसलिए कब्रों में दफनाते हैं। मुर्दे से प्रेम प्रीति सब मिथ्या है, और इन्हीं कब्र मजार के चक्कर में आज कब्रिस्तानों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसको यदि शीघ्र ही नहीं रोका गया तो एक दिन समस्त भूमि कब्रिस्तानों में परिवर्तित हो जाएगी। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि कैसे इन अवैध पीर मज़ारों के माध्यम से न जाने कितनी ही सरकारी भूमि को एक साजिश के तहत इन्होंने अधिकृत कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ हमारे हिंदू धर्म में एक ही स्थान पर हजारों लाखों लोगों का दाह संस्कार हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि हिंदू धर्म में शव को जलाया क्यों जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर 5 तत्वों पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर बना है, और मृत्यु के बाद शरीर को उसी पवित्र अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है, जिससे वह शरीर उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, जिसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार भी होता है। मरने के बाद आत्मा उस शरीर को त्याग कर ईश्वर की बनाई कर्मफल व्यवस्था के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर लेती है। साथ ही मृत शरीर के दाह संस्कार के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि यदि व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी से मरा है जिसके वायरस बैक्टीरिया
दूसरे लोगों में भी फैल सकते हैं, तब उस शरीर को जलाने से वह वायरस बैक्टीरिया वहीं नष्ट हो जाते हैं, जिसका उदाहरण अभी हमने कुछ वर्ष पूर्व ही कोरोना काल में देखा था। वहाँ पर मरने वाले सभी व्यक्ति को जलाया जा रहा था, फिर चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय का हो। आइए अब एक वैज्ञानिक तथ्य अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने का भी जान लेते हैं। वैज्ञानिक परीक्षण से यह सिद्ध हुआ है कि अस्थियों में फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में होता है, जो खाद के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में विशेष क्षमता रखता है। और क्योंकि गंगा हमारे कृषि प्रधान देश की सबसे बड़ी नदी है और प्राचीन काल से ही हमारे देश में अधिकांश सिंचाई नदियों से ही होती आ रही है, जिससे यह खाद नदी के जल में मिश्रित होकर खेतों तक पहुंचता है और जिसके कारण खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अब आप विचार कीजिए, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे पूर्वज कितने वैज्ञानिक थे कि प्रत्येक धार्मिक कार्य में हमारे विज्ञान होता था, और यही सनातन धर्म है। इसलिए अपने महान सनातन धर्म पर गर्व करिए और दूसरों को भी बताइए। अगर हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में थोड़ी भी बढ़ोतरी हुई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें, जिससे यह ज्ञानवर्धक प्रस्तुति अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।